वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि मंडे किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। यहाँ पे अब थोड़ी थोड़ी सेलिंग मार्केट में देखने को मिल रही है, तो क्या यहाँ से कोई क्रैश जैसी सिचुएशन बनने वाली है या फिर मार्केट में कोई रिकवरी देखने को मिलेगी। हम चार्ट से समझ लेते हैं कि प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे क्या बता रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि ये जो फ्राइडे का दिन था, इस दिन के लिए हमारा एनालिसिस क्या था और कहाँ पे हमारा ट्रेड प्लान हुआ है। ठीक है, देखिए सिंपल एनालिसिस था। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि मार्केट को अगर बुलिश जाना है तो यहाँ पे ये लेवल मार्क करके दी थी आपको 25,850। अगर बुलिश जाना है तो यही से कहीं से मार्केट जा सकता है। अगर एक बार इसके नीचे आ जाए तो मार्केट में वीकनेस आना स्टार्ट होगी, सेलिंग दिखेगी हमें। और वैसा ही हुआ है। मॉर्निंग में यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, अच्छा खासा ऊपर गया और फिर उस जैसे ऊपर गया वैसा ही मार्केट पूरी तरह रिवर्स करते हुए ये लेवल ब्रेक किया और धीरे धीरे फिर नीचे के साइड आया है। ठीक है, अब देखिए इस दिन अगर मैं बताऊं तो मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, मेरा नो ट्रेडिंग वाला दिन रहा है। अब क्यों ऐसा हुआ, देखिए हमने देखा ये फ्राइडे का और थर्सडे का दोनों दिन ऐसे थे कि बियरिश टू साइडवेज मार्केट था। अब देखिए इस दिन सिंपल मेरा ट्रेड क्यों नहीं बना, क्योंकि मेरा कोई सेटअप नहीं बना। अब सेटअप क्यों नहीं बना, देखिए सिंपल है। क्या बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ सपोर्ट था तो पहले क्या हुआ, पहली कैंडल नीचे आने की कोशिश की, रिजेक्शन ले लिया और सेकंड कैंडल से ऊपर जाने लगा। बट देखिए यहाँ पे कोई खास सेटअप नहीं था, पता था हमें यहाँ पे सपोर्ट है, ऊपर जा रहा है, बट सेटअप अगर एक दो कैंडल भी ऐसे रुकते और फिर थोड़ा ब्रेकआउट जैसा बनता तो मैं एंट्री ले सकता था। तो मार्केट वैसा नहीं हुआ, फर्स्ट कैंडल के बाद सीधा सीधा ही गया। तो मैं वेट कर रहा था कि चलो सपोर्ट के ऊपर है, मार्केट को ऊपर जाना ही है, तो कहीं ना कहीं रिट्रेस करके थोड़ा कुछ बनाएगा ऐसा और कोई ब्रेकआउट वगैरह देगा तो फिर कॉल साइड जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट थोड़ा दो तीन कैंडल ग्रीन बनी और फिर धीरे धीरे रिवर्स आने लगा। और क्या हुआ, सीधा मतलब पूरा जैसा वी शेप रिकवरी होते वैसा ही पूरा रिवर्सल ही हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मार्केट ने ये लेवल ब्रेक की तो क्या हुआ, ये सपोर्ट तो ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे हम डाउन साइड मतलब क्या हो, डाउन साइड के ट्रेड प्लान कर सकते थे, लेकिन यहाँ मैंने प्लान नहीं किया। अब इसका भी रीजन बताता हूँ आपको, यहाँ पे भी क्यों प्लान नहीं किया। यहाँ पे भी कोई सेटअप नहीं था, क्योंकि मार्केट कोई सपोर्ट कैसे ब्रेक कर रहा है, कंटिन्यूअसली ऊपर से आते 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 ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ हम ट्रेड बनाते तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या आती है, ऑलरेडी इतना गिर चुका था, हो सकता था थोड़ा सा मतलब एक रिट्रेसमेंट लेने आए और उसमें हमें निकाल दी। इसलिए यहाँ भी ट्रेड नहीं प्लान कर सकते थे। यहाँ कैसे ट्रेड प्लान कर सकते, अगर इसके ऊपर ऊपर पहले थोड़ा रुकता और फिर ब्रेक करता तो ट्रेड प्लान कर सकते थे। या फिर मान लो ब्रेकआउट के बाद ये नीचे ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद थोड़ा रुकता यहाँ पे और ब्रेकडाउन बनाता तो ट्रेड प्लान कर सकते। बस इसे चलते हुए सीधे सीधे मार्केट में कभी हम ट्रेड प्लान नहीं करते। तो इसका आपको दिख ही गया कि सपोर्ट पे भी सपोर्ट मतलब कोई सेटअप नहीं था, फिर ब्रेकडाउन पे भी सेटअप नहीं बना। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने देखिए जैसे ये लेवल ब्रेक की उसके बाद पूरे दिन भर एक ऐसे रेंज में रहा है ट्रेड करते। तो पूरे दिन भर मुझे कोई सेटअप नहीं हो। अब इम्पोर्टेंट है कि करना क्या है। ठीक है, देखिए अब बहुत से लोगों के पास पोजीशंस वगैरह होगी, लोगों ने बनाई होगी। जब ब्रेकआउट वगैरह आया तो डेली चार्ट पे दिख जाएगा आपको, डेली चार्ट पे चलिए। क्या हुआ था कि मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट बनाया था, क्लियर ब्रेकआउट था, बहुत अच्छा ब्रेकआउट था। ठीक है, और यहाँ से हमने देखा भी था कि यहाँ से अगर जाएगा तो ऑल टाइम हाई लगाना चाहिए। अब पोजीशंस कहाँ बनी होगी, पोजीशन ब्रेकआउट के बाद यहाँ यहाँ पोजीशन बनाई होगी और एक कुछ प्रॉफिट भी दिखा होगा जब ऊपर गया तो। अब वो प्रॉफिट धीरे धीरे यहाँ साइडवेज के बाद आपको कम होता हुआ दिख रहा होगा, कॉस्ट के आसपास मार्केट आता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ समझिए, यहाँ कुछ लोग क्योंकि सोच रहे होंगे कि काश मैं यहाँ बुक कर लेता, ऐसा होता वैसा होता। आप ये सोचिए कि आपने प्लान क्या किया था। प्लान यही था कि मार्केट में यहाँ कहीं पोजीशन बनाते हैं तो मार्केट एक नया हाई, ऑल टाइम हाई लगाएगा। अब ऑल टाइम हाई अगर लगाता तो मार्केट यहाँ मतलब ये जितना, क्योंकि ऑल टाइम हाई लेवल कहाँ पे, यहाँ पे 26,300 के आसपास है। अब ये ब्रेक होती है और उसके बाद तो रुकता नहीं मार्केट और मुंह देता, मतलब जितना मुंह यहाँ से यहाँ तक आया उससे 3 से 4 गुना बड़ा मुंह ऊपर हमें मिलता। ठीक है, जिन्होंने भी पोजीशन बनाई उनके लिए बता रहा हूँ। तो आप ये मुंह मिस कर देते अगर बीच में कहीं बुक करते, और यहाँ बुकिंग करने का कोई चांस नहीं था, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं था। एक ही रेजिस्टेंस था, मतलब एक साइकोलॉजिकल नंबर 26,000 था। और ऐसी लेवल्स पे अक्सर क्या होता है कि मार्केट थोड़ा बहुत रुकता है और फिर ऊपर जाता है। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि सेलर्स कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं, या मतलब जो बायर होते हैं कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं और सेलर्स भी नए ट्राई करते हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत साइडवेज होता है। अब देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, क्या यहाँ से गिरेगा, क्योंकि मार्केट में क्या बना है, एक अगर देखोगे ना आप इन लेवल्स के आसपास 26,000 की एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी है। यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बना। अब देखिए मार्केट, कोई लोग सोच रहे होंगे कि पोजीशन यहाँ पे बनाई हुई है,
चलो वेट करते हैं मार्केट रिट्रेस वगैरह करने आएगा, क्योंकि बहुत बार देखा है आपने कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो रिट्रेस करने आता है। लेकिन एक चीज़ समझिए, इतने दूर जाके रिट्रेस नहीं करने आता है मार्केट कभी भी। इतना मुंह देगा और फिर रिट्रेस करने आएगा, ऐसा नहीं होता है। रिट्रेस करना होता तो यहीं से 1-2 दिनों के बाद यहाँ पे रिट्रेस करता और फिर चला जाता। तो ये रिट्रेसमेंट नहीं है। अगर नीचे आएगा तो फिर समझ लेना कि कहीं ना कहीं वीकनेस बढ़ेगी। तो रिट्रेसमेंट का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने यहाँ ब्रेकआउट पे यहाँ कोई ट्रेड्स प्लान किए होंगे, तो आपने अगर स्टॉप लॉस ट्रेल किया होगा कॉस्ट के आसपास वगैरह, आपका प्लान होगा कि कॉस्ट के आसपास आएगा तो निकल सकते हो आप। अगर नीचे आएगा तो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सिंपल है, आपने जो सोचा था उसके हिसाब से मार्केट टारगेट की तरफ नहीं आ रहा है, वापस आ रहा है तो निकलना बेस्ट है। फिर से अगर कोई यहाँ पे कुछ दिनों में यहाँ पे नेक्स्ट वीक वगैरह कुछ बनता है, फिर से अगेन पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन होप पे कभी नहीं बैठना है। होप पे बैठोगे मार्केट हो सकता है धीरे धीरे रिवर्स आए, रिटेस्ट ना करते हुए सेलिंग में भी चला जाए, बड़ा कुछ क्रैश हो जाए। मैं आपको कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ जो हो सकता है मार्केट में, इसलिए कभी भी होप पे नहीं बैठना है, ठीक है। अब क्या यहाँ से गिरेगा ही देखिए, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि मतलब ऐसा हो सकता है। लेकिन मार्केट में सपोर्ट है अभी कहाँ पे, यहाँ पे एक लेवल है, ये लेवल आ जाते 25,550 समथिंग, ये सॉरी ये लेवल आ जाएगी 690 के, 25,690 के पास एक सपोर्ट है। मार्केट को अगर रुकना है, क्योंकि देखिए हो सकता है यहाँ 26,000 था, बहुत बढ़िया डबल टॉप बनाया। अब बहुत से लोग सेलिंग में यहाँ पे अगर पोजीशन बनाए होंगे, उनको ट्रैप करके मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो ये लास्ट लेवल है, क्योंकि इसके नीचे जाएगा ना फिर धीरे धीरे 25,500 के तरफ बढ़ेगा और फिर ये रिटेस्ट लेवल की तरफ भी आएगा। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जाना है तो यहाँ से फिर मंडे के दिन पॉसिबिलिटी है। तो अब प्लान कैसे कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, उसके लिए चलो 15 मिनट चार्ट पे चलते। 15 मिनट चार्ट पे एक चीज़ समझिए, अब मार्केट की ओपनिंग अगर थोड़ी फ्लैट होती है या छोटा सा गैप अप भी होता है तो चलेगा, क्योंकि हमें चाहिए ओपनिंग मार्केट की 25,690 के ऊपर। क्योंकि क्या होता है कि 690 के नीचे होगा तो सिंपल है, सपोर्ट ब्रेक हुआ। 690 के नीचे होगा तो क्लियर है कि सपोर्ट ब्रेक हुआ। फिर 690 के नीचे ओपनिंग के बाद हमें वेट करना पड़ेगा सेल साइड के ट्रेड का। अगर इसके नीचे ओपन होता है तो थोड़ी देर बाद मार्केट ऊपर नीचे कुछ भी करे, उसके बाद जैसे ही कोई ब्रेकडाउन जैसा सेटअप बनेगा तो पुट हम ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर नीचे जाएगा ना तो सीधा 25,530 के आसपास ही एक टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है। तो ओपनिंग इंपॉर्टेंट है 690 के ऊपर हो। अब 690 के ऊपर ओपनिंग होती है तो थोड़ा बुलिश हम जा सकते हैं, क्योंकि ये एक अल्टीमेट सपोर्ट जैसा मुझे दिख रहा है। तो यहाँ क्या करना है, 25,690 के ऊपर अगर ओपन होता है और 690 के आसपास, या फिर ऐसा होता है कभी कभी 690 के ऊपर ओपन होगा, थोड़ा नीचे आते हुए दिख सकता है, 2-3 कैंडल बनते फिर ऊपर आ जाएगा और सस्टेन करने लगेगा। ऐसा भी हुआ तो चलेगा, लेकिन ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, नीचे मतलब ऊपर होनी चाहिए। फिर हो सकता है एक बार सपोर्ट के नीचे जाता हुआ दिखे, फिर वापस आए, और फिर जैसे ही ब्रेकआउट वगैरह बनाएगा या फिर इसके ऊपर सस्टेन करके भी ब्रेकआउट बनाएगा तो हम कॉल साइड जा सकते हैं, ठीक है। अब मार्केट के गैप अप ओपनिंग में थोड़ी दिक्कत है। अगर मान लो गैप अप ओपन हुआ, छोटा मोटा हुआ तो बहुत अच्छा, छोटा गैप अप होगा, उसके बाद वीकनेस वगैरह दिखेगी ना तो हम सेल साइड जा सकते हैं, फिर एक सपोर्ट तक का टारगेट मिल सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो बड़े टारगेट मिल सकते हैं। मतलब सिंपल है, इतने दूर आया है सपोर्ट के पास तो सपोर्ट टेस्ट करेगा, छोटा मोटा गैप अप होगा तो वीकनेस दिखा के आ ही जाएगा, यहाँ पे एक सेल साइड का छोटा सा ट्रेड बन सकता है। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप हुआ, मान लो 200-250 पॉइंट, क्योंकि वीकेंड है, हो सकता है कुछ न्यूज़ आ जाए, कुछ हो जाए ग्लोबल मार्केट में, और हमारा मार्केट ऊपर बहुत बड़ा गैप अप हो, तो उसके बाद फिर इतना ज़्यादा सेलिंग का वेट नहीं कर सकते कि यहाँ पे मिले। उसके बाद हम बाय कर सकते हैं। गैप अप अगर 200-250 पॉइंट होता है तो थोड़ा वेट करो, रिट्रेसमेंट वगैरह के बाद जैसे ही सपोर्ट बनेगा तो फिर बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, या फिर ऊपर सस्टेन करके भी कोई ब्रेकआउट बनता है बुलिश जा सकते हैं हम। फिर वो धीरे धीरे वापस ऊपर 26,170 26,170 और 26,300 इन लेवल्स के आसपास के टारगेट ओपन हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्लान करना है। देखिए लेवल टू लेवल करना होता है ट्रेड, क्योंकि अब इस लेवल तक सपोर्ट का एक होप है मार्केट में कि चलो सपोर्ट लेना है तो इस यहाँ पे एक अच्छा लेवल है, इसके नीचे जाता है धीरे धीरे वीकनेस आएगी, फिर धीरे धीरे हम सेल साइड जा सकते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस है, बाकी लर्निंग वगैरह करनी होगी, ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स हैं। कैसा लगा एनालिसिस ज़रूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच।